45 एकड़ में फैली राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा जहीराबाद औद्योगिक स्मार्ट सिटी, जिसे भारत सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ मिलकर शुरू किया गया है, अब एसपीबी द्वारा ईपीसी अनुबंध प्रदान करने और अन्य गतिविधियों के साथ परिचालन में आ रही जहीराबाद NIMZ के हिस्से के रूप में योजनाबद्ध शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है। टू एनहेंस कनेक्टिविटी एंड इम्प्रूव मोबिलिटी बिटवीन द आउटर रिंग रोड एंड द रीजनल रिंग रोड, द गवर्नमेंट हैज proposed the development of radial road, which will be facilitate smoother traffic movement and support the region's growing urban and economic activity. A greenfield Hyderabad-Amravati expressway is being developed from Hyderabad, passing through future city and Amravati and extending up to Bandar Port to strengthen regional connectivity and facilitate faster movement of people and goods. हाल ही में भारत सरकार ने हैदराबाद से बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे के लिए 3 हाई स्पीड बुलेट ट्रेनों की घोषणा की है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी कि शमशाबाद को बुलेट ट्रेन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा और राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। To improve air connectivity in the region, Government of India has also approved proposal for establishment of 2 airports at Warangal and Adilabad. The government is taking measures to ensure speedily establishment to these airports. The Future City Development Authority, constituted on 12 March 2025, spans about 765 square kilometer, 56 villages and 7 mandals, and will anchor industrial and urban growth in the rural region. At the core will be Bharat Future City, a 30,000 acre greenfield smart city designed on the 15-minute city model with walkable mixed-use neighborhood development permissions have commenced, and comprehensive master plan for FCDA is being prepared to guide long-term growth and driving Telangana future economy. ऊर्जा क्षेत्र में हमारी अनुबंधित क्षमता बढ़कर के 23,187 मेगावाट हो गई है, जिसमें 44.55 हिस्सा सराहनीय रूप से नवीनीकरणीय स्रोतों से आता है। ग्राम पंचायतों तक पहुंचते हुए डिजिटल कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया गया है। द गवर्नमेंट इज आल्सो कमिटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग तेलंगाना इनटू ए ग्लोबल हब फॉर इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। In this direction, the government recently organized the Telangana Rising Global Summit in Hyderabad for 2 days. The summit brought together leading investors, global business leaders, and prominent industrialists from various sectors. During the summit, several memorandum the understanding were signed
with investors expressing their commitment to invest rupees 5.75 lakh crore. These investments are expected to accelerate economic growth, generate large-scale employment opportunity, and strengthen Telangana's position as a leading destination for the global investment. The government has secured a historic achievement with the inauguration of the Saffron CMS International Aero Engine MRO facility in Hyderabad, the first and largest of the kind in India. हाल ही में हैदराबाद में 23वें बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 1700 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया है। हमारा निर्यात प्रदर्शन उत्कृष्ट है और 1.61 लाख करोड़ रुपए के व्यापारिक निर्यात के साथ हम भारत में 7वें स्थान पर हैं। इसमें एरोस्पेस देश क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है, जो हमारे कुल निर्यात का लगभग 30% हिस्सा है। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार द्वारा किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मूल्यांकन में तेलंगाना को शीर्ष उपलब्धि हासिल करने के रूप में मान्यता दी गई है। सरकार तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए सुरक्षित और नैतिक विदेशी रोजगार को बढ़ावा देती है। इस एजेंसी ने स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य निर्माण और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में यूएई, जर्मनी, जापान, यूके और कनाडा सहित 16 से अधिक देशों से 13,930 से अधिक उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक नियुक्त किया है। साथ ही यह एजेंसी उम्मीदवारों को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के लिए तैयार करने हेतु विदेशी भाषा प्रशिक्षण, कौशल विकास, वीजा मार्गदर्शन और प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण, प्री डिपार्चर ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी प्रदान करती है। सेवा क्षेत्र राज्य का प्रमुख स्तंभ बना हुआ है, जो राज्य के सकल मूल्य वर्धित में 68.6% का योगदान देता है और 13.5% की दर से बढ़ रहा है। हैदराबाद ने एक वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है, जहां भारत के लगभग 20% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थित है। तेलंगाना वैश्विक निवेश के लिए पसंदीदा केंद्र बना हुआ है। विश्व आर्थिक मंच और अन्य देशों में गए हमारे प्रतिनिधिमंडल ने निवेश हासिल किया है, जिससे रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे। हमारा आईटी निर्यात 3.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 9.39 लाख से अधिक नौकरियों को आधार प्रदान कर रहा है। अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए हमने तेलंगाना पर्यटन नीति 2025-2030 शुरू की है, जिसका लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपए का निवेश और 3 लाख नौकरियों का सृजन करना है। वी हब समावेशिता को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं, जो सभी 33 जिलों में 700 से अधिक महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रहा है।
सरकार ने दावोस में एक नई नेक्स्ट जेन लाइफ साइंसेज पॉलिसी 2026 और 2030 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक तेलंगाना को एआई अनुसंधान एवं विकास और उन्नत विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया के शीर्ष 5 वैश्विक लाइफ साइंसेज क्लस्टरों में से एक के रूप में स्थापित करना है। लाइफ साइंसेज क्षेत्र ने 73,360 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 2.5 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हुई हैं। आरएआई ढांचे के तहत हम आय के स्रोतों में विविधता ला रहे हैं और किसानों को कृषि उद्यमों के रूप में सशक्त बनाने में के लिए मूल्यांकन श्रृंखलाओं को मजबूत कर रहे हैं। कृषि तेलंगाना की धड़कन बनी हुई है। सरकार ने 2025-26 में इस क्षेत्र के लिए 26,684 करोड़ रुपया आवंटित किया है। हमारा खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 236.87 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है, जिसमें धान, मक्का और कपास का वर्चस्व कायम है। इसके अतिरिक्त पशुपालन और मत्स्य पालन में भी स्वस्थ वृद्धि देखी गई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.11 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर रहे हैं। किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए वानकलम 2025 के दौरान हमने निवेश सहायता योजना है